Number 21. When an individual repeat those learnings that in the past provided to be highly satisfying, such behavior can best be explained by the law of. अब पास्ट की लर्निंग्स जिन्होंने उसे बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस किया तो रिवार्ड और पनिशमेंट याद करते हैं, रिवार्ड मिला, प्लेजेंट एक्सपीरियंस मिला, सेटिस्फाइंग थी वो लर्निंग्स, तो फिर कौन सा लॉ यहाँ अप्लाई होगा? लॉ ऑफ अफेक्ट। वैसे ही देखा जाए तो लॉ ऑफ अफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस ये दो प्राइमरी लॉ हैं और लॉ ऑफ रिसेंसी और लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी ये सेकेंडरी लॉज में आते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा है सी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं जी। प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 दिया, लेक्चर नंबर 3 मैंने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, उसमें टेक्निक्स ऑफ लर्निंग 4 बताई गई थी। अगर आप याद करें या आपने लेक्चर नहीं लिया तो जाके लेक्चर को दोबारा वीडियो को देखें। पहली टेक्निक कौन सी थी? वो थी शेपिंग। दूसरी टेक्निक कौन सी थी? अगर हम याद करते हैं तो दूसरी टेक्निक थी टोकन इकोनॉमी। तीसरी टेक्निक कौन सी थी? प्रोवोक प्रिंसिपल। और चौथी थी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। ये जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है ये वहीं से निकल के आया है, तो दी थी किसने? स्किनर ने। और कौन सा उसका थ्योरी है जिसमें कौन सी थ्योरी में दी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हुआ ऑपरेंट कंडीशनिंग। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 23 पे चलते हैं। द पायनियर ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का बानी कौन है? फंक्शनलिज्म का बानी है जी विलियम जेम्स। और स्ट्रक्चरलिज्म के माइंड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है जो कहते थे वो था विलहेल्म वुंडर्ट। जेबी वाटसन तो बिहेवियरिज्म का है और कर्ट लीवन गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है। तो हमारे इस सवाल का फंक्शनलिज्म का बानी है विलियम जेम्स, तो करेक्ट आंसर इज बी। 24 पे चलते हैं। द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज टू कंट्रीब्यूट टू एन। अब प्राइमरी एम बुनियादी मकसद क्या है साइकोलॉजी का? किसमें कंट्रीब्यूट करना है? टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। बिल्कुल जी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। साइकोलॉजी का काम क्या है? साइकोलॉजी का काम है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करना, साउंड करना। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो हम बाकी को डिस्कस ही नहीं करते, तो 24 का हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? बार बार जिक्र हो रहा है थॉर्नडाइक का, थॉर्नडाइक का। तो थॉर्नडाइक कहाँ पे है? ऐसे ही आपको याद होने चाहिए, पेपर में आप सवाल पढ़े, जवाब आपके जहन में आ जाए और ऑप्शंस में से जाके आप जवाब को तलाश कर रहे हो और उस पे टिक कर दें। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन है बी। अब हम चलते हैं 26 की तरफ। A stimulus that elicits a response before the experimental manipulation। ये जो सारी रिसर्च कर रहे हैं ना, बेशक वो पेवलो हो, बेशक वो स्किनर हो, थॉर्नडाइक हो, ये सारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज है क्योंकि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लेबोरेटरी में कर रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर मैनिपुलेशन का कंसेप्ट है। अब मैनिपुलेशन होती क्या है? मैनिपुलेट करना ये होता है कि तब्दीली लाना या कंडीशनिंग करना या ट्रेनिंग करना कुछ। तो अब हमने बड़े तवज्जो से जब पढ़ा स्पेशली पेवलो को, तो हमने वहां फूड की बात की और बेल की बात की। हमने कहा कि जो कंडीशनिंग से ट्रेनिंग से पहले उसको स्टिमुलस दिया जा रहा है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, और जो उसकी कंडीशनिंग के बाद उसके सामने आया, पहले फूड आई वो अनकंडीशनड था और उसके बाद क्या आया? स्टिमुलस बेल, जिसने फूड की जगह ले ली। तो अब हम देखते हैं वो स्टिमुलस जो क्या है बिफोर द मैनिपुलेशन है, तो वो अनकंडीशनड स्टिमुलस कहलाएगा। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा बी, अनकंडीशनड स्टिमुलस। 27 पे चलते हैं। The mind of an infant is a tabula rasa। किसने ये कंसेप्ट दिया कि एक ब्लैंक स्लेट की तरह है दिमाग किसी बच्चे का? ये कंसेप्ट दिया जॉन लूक ने। जॉन लूक कहाँ पे है? देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जॉन लूक ऑप्शन बी पे पढ़े हैं जी। ओके, 28 क्वेश्चन पे चलते हैं।
हु वाज द पायनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग की बुनियाद किसने रखी? ये तो रखी थी पैवलो ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग की रखी थी स्किनर ने। बिहेवियरिज्म की रखी थी वाटसन ने। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बुनियाद रखी थॉरनडाइक ने। तो 28 का जो पूछा गया क्लासिकल कंडीशनिंग, उसका करेक्ट आंसर है पैवलो। अब जी 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। दी रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, ये अभी मैं आपको पीछे एमसीक्यूज में भी समझा के आ रहा हूँ। स्किनर वाले जो लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 4 थे शेड्यूल। जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव था वो था हमारे पास वेरिएबल रेशो। ये पूछ रहा है जो सबसे लोवेस्ट परफॉर्मेंस देगा, कम इफेक्टिव है, वो है सबसे स्टार्ट में फिक्स्ड इंटरवल। तो सी पे पड़ा है फिक्स्ड इंटरवल। ये वो शेड्यूल है जो सबसे लोवेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो सी इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ऑन विच एनिमल, पैवलो ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया जी? पैवलो ने तो एक्सपेरिमेंट किया है डॉग पे। तो कैट पे किसने किया है? इस सवाल का जवाब तो हो गया सी। कैट पे एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक ने किया है, रैट पे एक्सपेरिमेंट स्किनर ने किया है, और बर्ड पे भी स्किनर ने किया था, कबूतर को भी इसने यूटिलाइज किया था। वैसे अगर हम देखें जेबी वाटसन ने लिटिल एल्बर्ट पे एक्सपेरिमेंट किया, कोलर ने एक चिंपैंजी पे किया जिसको सुल्तान कहते थे, और हमारा ये सवाल पैवलो ने किस पे किया? डॉग पे। जी हमारा आज का जो ये सिलसिला था हमने कंप्लीट किए थे 4-5 टॉपिक्स। बेसिक्स ऑफ बिहेवियरिज्म, बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी, थॉर्नडाइक को, पैवलो को और स्किनर को हमने किया। तो उनके रेलेवेंट 30 क्वेश्चन मैंने पिक किए पास्ट पेपर से। और इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगे और रिपीटेड लगे, बार बार आने वाले, वो आपको इस लेक्चर में 3 लेक्चर की सीरीज मैंने दी और ये क्लियर करवाया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर होगा अगले टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, बार बार वीडियोस देखें, अपने कंसेप्ट क्लियर करें, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत शुक्रिया।